बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ कंट्रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि कौन सा कंट्रोल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। यानी कि लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या चीज़ है। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम डैट में बी सिलेक्टेड बाय द यूज़र। यानी कि ऐसी सिलेक्टेड आइटम्स जो यूज़र सेलेक्ट करता है उसको डिस्प्ले करने के लिए। इफ़ द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट एक्सीड द साइज ऑफ द लिस्ट बॉक्स स्क्रॉल बार आर एडिड ऑटोमेटिकली। तो क्या कहता है कि अगर वहाँ एक लिस्ट बॉक्स है तो उनके अंदर जो एटम्स हैं, अगर अगर 5 एटम्स को ऐड करने की लिस्ट है तो उसके अंदर अगर 6 या 7 या 8 एटम ऐड हो जाती हैं तो वहाँ इस तरह का एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, जो कि इस तरह का हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। द यूज़र डज नॉट हैव टू टाइप टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। तो जो लिस्ट बॉक्स का टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके अंदर कोई यूज़र एंटर नहीं कर सकता। इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट द यूज़र टू सेलेक्ट ओनली फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। इसके अलावा ये क्या करता है कि यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें से कोई चीज़ सेलेक्ट करें। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल आर एज फॉलो। जो कि सम प्रॉपर्टी हैं वो ये हैं। कॉलम्स। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द लिस्ट बॉक्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये बताती है कि हमने एक लिस्ट बॉक्स के अंदर कितने कॉलम्स रखने हैं। जो मुख्तलिफ वैल्यू है ये है कि 0 अगर हो तो ये कह रहा है कि वर्टिकली सिंगल एक ही उसके अंदर कॉलम होगा। इफ़ 1 तो इसका मतलब है कि एक तो उसका अपना कॉलम होगा ही होगा, तो एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि फिर वहाँ 2 कॉलम अपीयर हो जाएंगे। तो इस तरह जितनी हम तादाद बढ़ाते जाएंगे उनकी कॉलम्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। इंडेक्स क्या है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमन द इंडेक्स ऑफ द एटम डैट इज मोस्टली रिसेंट एडिड इन द लिस्ट बॉक्स। तो जो भी एटम जो रिसेंटली या सबसे आखिर पे लिस्ट बॉक्स के अंदर ऐड हुई है उसका इंडेक्स नंबर डिटरमन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज अवेलेबल ओनली एट रन टाइम। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ रन टाइम पर अवेलेबल है। लिस्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज बोथ डिज़ाइन टाइम एंड रन टाइम। डिज़ाइन टाइम पे भी हम लिस्ट बना सकते हैं और रन टाइम पे भी हम लिस्ट बना सकते हैं। एट डिज़ाइन टाइम यू कैन एंटर डिफरेंट वैल्यूज इन द लिस्ट बॉक्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन टाइप के ऊपर आप इनके अंदर एटम ऐड कर सकते हैं ये प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। सिलेक्ट द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, यानी कि जो लिस्ट बॉक्स है उसको आप सिलेक्ट करें तो क्लिक द लिस्ट प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टी विंडो। तो उसकी प्रॉपर्टी विंडो के जाके आप जो लिस्ट की प्रॉपर्टी है उसको क्लिक करें। टाइप एनी वैल्यू एंड प्रेस कंट्रोल जमा एंटर। तो जो भी आपने वैल्यू एंटर ऐड करनी है वो एंटर करें और कंट्रोल दबा के एंटर करें। यानी कि पहली आपने एंटर की फिर कंट्रोल दबा के एंटर कर दें, वो ऐड हो जाएगी। दूसरी एंटर की फिर कंट्रोल दबा के एंटर करें, फिर 2 एटमें ऐड हो जाएंगी। अगर तीसरी ऐड करनी है तो फिर उसको नाम लिख के कंट्रोल जमा एंटर दबा के कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर स्टडीज़ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, विजुअल बेसिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सारे सारे नाम जो है उन्होंने कंट्रोल प्लस एंटर करके ऐड की हुई हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि लिस्ट मैंने बस इतनी रखनी है, अब मैंने मज़ीद आइटम ऐड नहीं करनी, तो आप क्या करें, प्रेस एंटर व्हेन फिनिश्ड। यानी कि जब आप फिनिश करना चाहते हैं तो इसको सिंपल एंटर करें। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इस तरह हम मुख्तलिफ आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने लिस्ट में से कोई आइटम पिक करनी हो, यानी कि किसी आइटम को देखना हो कि वो क्या है, पहली आइटम, दूसरी आइटम, तीसरी आइटम, तो ये याद रखें कि ये जो लिस्ट नंबर होता है ये अरेज में चलती हैं। यानी कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर अरेज में ये होता है कि जो पहली आइटम होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, जो दूसरी आइटम होती है वो 1 इंडेक्स पे होती है, जो तीसरी आइटम होती है वो 2 इंडेक्स पे होती है, इस तरह। यानी कि 0 से स्टार्टिंग होती है गिनती। तो इसी तरह ये कह रहा है द फॉलोइंग कोड विल डिस्प्ले द सेकंड आइटम ऑफ द लिस्ट बॉक्स। तो कह रहा है कि ये जो कोड है, ये फॉलोइंग कोड जो हम देख रहे हैं, ये क्या करेगा कि एक हमारे पास अगर कोई लिस्ट अवेलेबल है उसके अंदर सेकंड आइटम को अगर हमने एक्सेस करना है तो हम ये लिखेंगे लिस्ट, यानी कि लिस्ट कंट्रोल है डॉट लिस्ट
के अंदर जाके 1 नंबर एटम। 1 का मतलब ये है कि सेकंड। कैसे? सबसे पहले जो एटम होगी वो 0 के ऊपर पड़ी होगी, उसके बाद जो एटम है वो 1 पे, उसके बाद 2 पे, उसके बाद 3 पे। इस तरह ये चलता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट काउंट। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ द एटम इन द लिस्ट बॉक्स। तो क्या करता है कि ये प्रॉपर्टी एक लिस्ट में से टोटल नंबर कितने हैं उसके अंदर ऐड हुए उनकी लिस्ट यानी कि उनको काउंट करके हमें बताता है। उसके बाद जो न्यू प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट इंडेक्स। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमाइन द मोस्ट रिसेंटली सिलेक्टेड एटम इन द लिस्ट है कि ये क्या करता है कि जो मोस्टली रिसेंटली जो एटम सेलेक्टेड हुई है वो बताता है। इनके अंदर मुख्तलिफ वैल्यू हैं। मल्टी सेलेक्ट में क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द सिलेक्शन रूल्स ऑफ द लिस्ट बॉक्स। सबसे पहले ये है कि अगर 0 है तो वो नन है। द यूजर कैन सेलेक्ट ओनली 1 एटम बाय क्लिकिंग द माउस या प्रेसिंग स्पेस। 1 सिंपल में क्या है? द यूजर कैन सेलेक्ट मल्टी एटम बाय क्लिकिंग द माउस या प्रेसिंग स्पेस। और अगर 2 है तो इसका मतलब है एक्सटेंडिंग। द यूजर कैन सेलेक्ट मल्टी एटम बाय होल्डिंग शिफ्ट की एंड क्लिकिंग ऑन डिफरेंट एटम। तो ये क्या करता है कि शिफ्ट के ज़रिए हम मुख्तलिफ एटम को क्लिक कर सकते हैं या पिक कर सकते हैं। सेलेक्टेड प्रॉपर्टी क्या करती है? दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमाइन द वेदर द पर्टिकुलर एटम ऑफ द लिस्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड और नॉट। यानी कि ये सिर्फ जो दाहर यानी कि ये सिर्फ देखने के लिए कि जो हमने एटम सेलेक्ट किया वाकई सेलेक्ट हुई है या नहीं, तो तब हम सेलेक्टिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। जिस तरह उन्होंने ये कोड लिखा हुआ है कि ये देखना होगा एटम सेलेक्ट हो गई या नहीं, किसी बटन के ऊपर क्लिक कीवर्ड के साथ हम क्या करेंगे, इफ़ अगर लिस्ट 1 यानी कि जो हमने लिस्ट लगाई वो सिलेक्टेड की प्रॉपर्टी यूज़ की और उसकी एटम जो हमने देखना चाहते हैं, तो कह रहा है कि अगर लिस्ट में से ये वाली एटम सेलेक्टेड हो गया देन क्या करो, मैसेज बॉक्स शो करवा दो ये चीज़ सिलेक्टेड, यानी कि जो चीज़ डबल कोटेशन के अंदर आती है वो वाला मैसेज आ जाता है। और साथ लिख दो एंड इफ़, यानी कि जो हमने इफ़ स्टार्ट किया उसको एंड भी कर दो। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी हमें आउटपुट देती है कि आया कि एटम सेलेक्ट हो गई है या नहीं। सॉर्टेड। सॉर्टेड की प्रॉपर्टी क्या करती है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सॉर्ट करना। दिस बूलियन प्रॉपर्टी इज ट्रू अ फॉल इफ़ ट्रू द वैल्यू ऑफ द लिस्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली सॉर्टेड। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने इसको ट्रू किया हुआ है तो जो भी वैल्यू लिस्ट बॉक्स के अंदर आएंगे वो सॉर्ट हो जाएंगे। सॉर्ट मतलब कि अगर हम उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ए बी सी इस तरह नेम आएंगे। सबसे पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। अगर हम उनको डेट वाइज सॉर्टेड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट काउंट, यानी कि इसमें क्या, दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट द नंबर ऑफ सेलेक्टेड एटम इन द लिस्ट। यानी कि सेलेक्ट काउंट क्या करता है कि जो लिस्ट है उसके अंदर कितनी हमने एटम को सिलेक्ट किया है, इस प्रॉपर्टी के जरिए हमें पता चलता है। स्टाइल, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट बॉक्स इन डिफरेंट स्टाइल, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ वैल्यू दी गई हैं। अगर जो कह रहा है कि 0 वैल्यू है तो इसका मतलब है द लिस्ट बॉक्स डिस्प्ले इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग। लेकिन अगर हम उसकी वैल्यू जाके चेंज कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मुख्तलिफ चेक बॉक्स होंगे या लेफ़्ट साइड या राइट साइड इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद जो न्यू प्रॉपर्टी है इसके मतलब लिस्ट के मतलब वो है टेक्स्ट। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमाइन द टेक्स्ट वैल्यू ऑफ द मोस्ट रिसेंट सेलेक्टेड एटम इन द लिस्ट बॉक्स। दिस प्रॉपर्टी अवेलेबल ऑन रन टाइम। ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो हमने एटम को सिलेक्ट किया है उसको जो वैल्यू आई है उसको डिटरमाइन करने के लिए। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स के इंपॉर्टेंट मेथड कौन कौन से हैं? सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ लिस्ट बॉक्स आर एज फॉलो। ऐड एटम, दिस मेथड इज यूज टू ऐड एन एटम इन द लिस्ट बॉक्स एट रन टाइम। तो यह क्या करती है कि लिस्ट बॉक्स के अंदर अगर हमने रन टाइम के ऊपर कोई एटम ऐड करवानी है तो इसको कॉल करेंगे इस मेथड को। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग कोड विल ऐड आईटी सीरीज इन द लिस्ट बॉक्स। लिस्ट 1 यानी कि जो लिस्ट है जिसके अंदर हमने ऐड करवाना है डॉट के अंदर ऐड एटम, साथ हम डबल कोटेशन के साथ ये बता देंगे कि कौन सी चीज़ हमने ऐड करनी है। तो ये मेथड जब हम कॉल करेंगे तो एक आइटम ऐड हो जाएगी। क्लियर में क्या है, दिस मेथड इज यूज टू रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स। लिस्ट 1 डॉट क्लियर, यानी कि ये जो मेथड है इसके ज़रिए हम तमाम का तमाम डाटा रिमूव कर देंगे या क्लियर कर देंगे। तो रिमूव वाला ये है कि हमने तमाम का तमाम डाटा रिमूव करना है। नेक्स्ट क्या है कि प्रोग्राम लिखा है उन्होंने, राइट अ प्रोग्राम डैट यूज़ लिस्ट बॉक्स यूज़ करेगा, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेगा, 4 बटन यूज़ करेगा। द यूज़र कैन एंटर अ टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस अ बटन टू ऐड टेक्स्ट इन द लिस्ट बॉक्स। तो यूज़र क्या करेगा कि जो भी उसने लिस्ट के अंदर एटम ऐड करनी है वो सिंपल क्या करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उनको लिखेगा और जब उसको ऐड करेगा तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी लिस्ट बॉक्स के अंदर। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड करेगा और ऐड वाला बटन दबा के
लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर देगा। द सेकंड इज यूज टू रिमूव द एटम फ्रॉम द लिस्ट। तो दूसरा बटन क्या है कि वो रिमूव करेगा क्या चीज़, जो भी हमने इधर से सिलेक्ट की है आइटम उसको रिमूव कर देगा। द थर्ड बटन इज़ यूज टू क्लियर द लिस्ट बॉक्स। जो तीसरा बटन है क्लियर वाला, ये जो लिखा हुआ है कैप्शन इसकी क्लियर है, जब ये क्लिक होगा तो क्या करेगा, तमाम की लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनको क्लियर कर देगा। एंड द लास्ट बटन इज़ यूज टू एग्जिट द प्रोग्राम। तो जो लास्ट वाला बटन है, ये जो फोर्थ बटन लगाया है, ये क्या करेगा, जब इसको क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल आप इसका कंसेप्ट समझ लें कि क्या है कि ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर कोई यूज़र क्या करेगा, अपनी आइटम्स को ऐड करेगा, यहाँ ऐड का बटन दबाएगा तो इधर आइटम ऐड हो जाएगी। अगर वो रिमूव का बटन दबाता है तो इधर से एक आइटम रिमूव हो जाएगी। अगर क्लियर का बटन दबाता है तो तमाम का तमाम डाटा क्लियर हो जाएगा। और अगर एग्जिट का बटन दबाता है तो ये प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं CMD ऐड, यानी कि जो सबसे पहला बटन है इसकी हम कैप्शन रख देते हैं ऐड, और इसका नाम है जो है CMD ऐड, यानी कि कमांड बटन ऐड वाला। और इसके क्लिक कीवर्ड के ऊपर क्या होगा, इफ़ कह रहा चेक करो टेक्स्ट इनपुट, यानी कि जो भी इनपुट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट आता है उसकी जो टेक्स्ट है अगर तो वो बिल्कुल ऐसे है, यानी कि खाली है, डबल कॉलम है, कोई लिखा नहीं हुआ, देन क्या करो मैसेज बॉक्स शो करवा दो एंटर वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्स। यानी कि अगर वो खाली है तो वहाँ मैसेज शो करवा दो, जब कोई ऐड का बटन क्लिक करता है तो उसको मैसेज शो करवा दो एंटर अ वैल्यू। अगर वो खाली नहीं है एल्स के अंदर आ जाएगा। तो कह रहा है फर्स्ट लिस्ट डॉट ऐड, यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दो एटम को। कौन सी एटम ऐड करनी है, टेक्स्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट है उसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो ऐड कर दो। तो टेक्स्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये ब्लैंक, यानी कि जैसे ही ऐड हो गया उसके बाद उसको इस तरह खाली ब्लैंक कर दो, और साथ एंड इफ, जो हमने इफ़ स्टार्ट किया था उसका एंड इफ भी। यानी कि पहले क्या है कि उसने देखा कि अगर खाली है जिसने ऐड करना चाहे तो कह दो कि कोई वैल्यू एंटर करो, जब उसने वैल्यू एंटर कर दी तो उसको फिर खाली कर दो। उसके बाद जो दूसरा बटन है यानी कि वो जो मूव करने वाला था उसके अंदर हम क्या कोडिंग करें, जब उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसकी ये कोडिंग वाली ऊपर हो जाएगी। तो उसकी ये कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर क्या है, इफ़ फर्स्ट लिस्ट डॉट लिस्ट इंडेक्स, यानी कि जो उसका इंडेक्स है वो कह रहा है कि नॉट इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर -1 नहीं है तो क्या कर दो फर्स्ट लिस्ट डॉट रिमूव एटम, यानी कि उसमें से रिमूव एटम कर दो कौन सी, फर्स्ट लिस्ट डॉट लिस्ट इंडेक्स, यानी कि जो उसके इंडेक्स के ऊपर सबसे ऊपर रिसेंटली जो एटम पड़ी हुई है उसको रिमूव कर दो। हमने जब प्रॉपर्टीज़ देखी थी उसके अंदर यही देखा था कि इंडेक्स क्या करती है कि जो रिसेंटली एटम होती है उसको रिमूव करती है। ऐड द फॉलोइंग कोड इन क्लिक कीवर्ड ऑफ द क्लियर बटन। क्लियर के अंदर क्या है कि फर्स्ट लिस्ट डॉट क्लियर, यानी कि जो भी लिस्ट है जिसका जो नाम है ये फर्स्ट लिस्ट डॉट क्लियर उसको क्लियर कर दो। कब, जब CMD क्लियर वाला बटन क्लिक हो। जो चौथा बटन है वो क्या है, प्राइवेट सब कमांड, तो उसके एग्जिट CMD जो है उसके क्लिक कीवर्ड के ऊपर क्या कर दो, एंड कर दो, यानी कि प्रोग्राम ही ख़त्म कर दो। तो जब हम ये करेंगे रन द प्रोजेक्ट ऐड द एटम इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऐड बटन, कह रहा है कि यहाँ कोई भी एटम आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड करें और ऐड का बटन दबाएं, द टेक्स्ट बॉक्स विल ऐड द लिस्ट बॉक्स, तो जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। यू कैन ऐड एज मैनी एटम एज नीड, तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी की जितनी मर्ज़ी एटम है जितनी हमें ज़रूरत है वो ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और प्रोग्राम को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आप ये प्रोग्राम को देख सकते हैं और इसकी कोडिंग भी आप देख सकते हैं, इधर कोडिंग भी आ जाएगी, आप इसको इजीली समझ जाएंगे। तो वो क्या कह रहा है कि एक तरफ एटम है दूसरी तरफ उसके रैंडमली कोई 5 एटम ऐड किए हैं और नीचे इसने बता भी दिया कि किस तरह ये वर्क करती है। मैं यहाँ वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसकी कोडिंग भी देख लें और आप इसका प्रोग्राम भी देख लें। मैं थोड़ा उसको स्लोली मूव करूँगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।